गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेट स्टार्ट है ना। कैसे हैं आप लोग बतलाइए जरा। आज फिर मैं सेकेंड दिन पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के जैसे कल हम लोग ने चर्चा कर लिए थे, प्रकाश के परिभाषा दिए थे कल मैंने, और उसके बाद प्रकाश के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लिए थे। प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ लिए थे। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ लिया हूँ। उसके आगे जो है प्रादीप्त और अप्रादीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो प्रादीप्त वस्तु का दूसरा नाम है दीप्तमान। दीप्त का मतलब होता है दीपक। जो दीप्तमान जिसमें मतलब जले, मतलब दीपक की तरह रोशनी देगा, उसको दीप्तमान वस्तु कहेंगे। तो दीप्तमान वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रादीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे दीप्तमान या प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। तो जरा आप लोग बताइए किससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। सूर्य, बिजली, जलता हुआ बिजली का बल्ब इत्यादि, इस सब से क्या है प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीप्तमान वस्तु। और अदीप्तमान वस्तु जिसको हम लोग अप्रादीप्त वस्तु भी कहते हैं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। क्या कहोगे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रादीप्त वस्तु कहते हैं या अप्रादीप्तमान वस्तु कहते हैं। अदीप्तमान वस्तु कहते हैं, अदीप्तमान वस्तु कहते हैं जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, इस सब से मुझे प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अप्रादीप्त वस्तु। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अप्रादीप्त वस्तु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, प्रकाश के प्राकिरणन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के प्राकिरणन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश के किरण किसी माध्यम से गुजरती है, क्या कहोगे, जब प्रकाश के किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। जब प्रकाश के किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में, अब जैसे प्रकाश की किरण सूर्य से निकलेंगी तो उस माध्यम में बहुत सारा धूल उड़ता रहता है वायुमंडल में। धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कण रहता है, जिसके कारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है। जिसके कारण प्रकाश क्या होगा, सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्राकिरणन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्राकिरणन कहते हैं। प्रकाश के चारों, प्राकिरणन का मतलब होता है फैलना। प्राकिरणन का मतलब क्या होता है, फैलना। तो जिसे प्रकाश चारों दिशा में फैल जाएगी या सभी ओर फैल जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो है सबसे अधिक प्राकिरणन जो होता है, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा का वैल्यू, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उस प्रकाश का प्राकिरणन सबसे अधिक होता है। ये बात लॉर्ड रेल ने दिया था, या इस बात का चर्चा लॉर्ड रेल के अनुसार भी कर सकते हैं। लॉर्ड रेल के अनुसार सबसे अधिक प्राकिरणन कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण जो है वो नीले रंग को क्या करता है, सबसे अधिक प्राकिरणित कर देता है, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य है कम होता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। कोई पूछेगा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण, जो छोटे छोटे कण हैं, वो क्या करता है कि सबसे नीले रंग को तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उसे प्राकिरणित कर देता है, उसको विक्षेपित कर देता है, उसको चारों दिशा में उस कलर को फैला देता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोगों को इसके नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल को आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर ले, चूँकि जो बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे और आप लोग देखते रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। थैंक यू।